राजधानी दिल्ली के बाद अब राजस्थान का नाम भी उस लिस्ट में शामिल हो गया है जहां नेताओं को विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की सौगात मिली है। नमस्कार, अपडेट इंडिया पर मैं अतुल एहसास आपके साथ, और आइए तीसरी नजर डालते हैं उस खबर पर जो वाकई में चौंकाने वाली है। आज राजधानी जयपुर में राजस्थान विधानसभा के पास कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का उद्घाटन हुआ। एक सेकंड रुकिए, उद्घाटन नहीं, शुभारंभ हुआ। बड़ा कंफ्यूजन है साहब, और इसे लेकर बवाल भी बढ़ा है। पहले आप नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए। देखिए, आप सभी जगह न्यूज़पेपर पे, टीवी पे, मीडिया में अगर आप 3 दिन पहले की इनकी न्यूज़ देखोगे तो आप उसके अंदर आपने स्वयं कहा है कि हम उद्घाटन कर रहे हैं। फिर जब हमने इस पर ऐतराज जताया तो कल सफाई दे रहे हैं कि हम उद्घाटन नहीं, इसका शुभारंभ कर रहे हैं। बात तो एक ही है, आप सिर्फ उसका शब्दों के अंदर भ्रमित करके ये करना चाहो कि नहीं नहीं ये तो उद्घाटन नहीं है, शुभारंभ है। तो शुरुआत ही तो है, उद्घाटन का मतलब भी शुरुआत ही है। जब हमने कर दिया, हमने कहा कि भाई आप हमारे लोकसभा स्पीकर को आप बुला रहे हैं, वो बहुत बड़ी डिग्निटी है हमारे लिए, वो आते हैं तो उनका उसी लेवल का प्रोग्राम भी होना चाहिए। जब आप शुभारंभ भी करा रहे हो तो फिर क्यों बिड़ला जी को आप बुला रहे हो? आप खुद ही कर लीजिए, हम साथ हैं आपके। मैंने तो ये सुझाव अध्यक्ष जी को भी दिया था, लेकिन जैसा कि बीजेपी की मंशा है, बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है कि वो लगातार इस प्रकार की बातों को गुमराह करके और हमारी योजनाओं को, हमारे कामों को, हमारी स्कीमों को अलग अलग रूप में अपना नाम देने का काम करते रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष जूली कह रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हमारे लिए एक बहुत बड़े डिग्निटरी हैं, उनके लायक कोई कार्यक्रम भी होना चाहिए। जब आप शुभारंभ करा ही रहे हैं तो उन्हें यानी लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी को क्यों बुला रहे हैं? आप खुद ही कर लीजिए। टीकाराम जूली ने यह सुझाव विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को दिया था। यह अलग बात है कि इस सुझाव पर अमल नहीं किया गया। वहीं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि स्पीकर लोकसभा वो बहुत बड़ा गरिमामय पद है और उनको शायद जानकारी दी गई ही है कि नहीं दी गई है, उसका उद्घाटन हो चुका है। तत्कालीन स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और शांति धारीवाल जो कि यूडीएच मिनिस्टर जब मौजूद थे प्रोग्राम के अंदर, फोटो छप गए अखबारों के अंदर, तो सबको मालूम है कि यह उद्घाटन हो चुका है। और ऐसी परंपरा क्यों डाल रहे हैं लोग कि वापस उसका उद्घाटन करवाओ, शुभारंभ के नाम पर बुलाते हैं। जो बात पूर्व सीएम गहलोत ने कही थी, उसी बात को नेता प्रतिपक्ष जूली ने फिर से दोहराया। क्या वाकई इस कार्यक्रम के लिए लोकसभा स्पीकर को बुलाया जाना चाहिए था? खैर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित अन्य सदस्यों द्वारा फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर इस नए क्लब का उद्घाटन किया गया, या मान लेते हैं कि शुभारंभ किया गया। अपने स्वागत भाषण में विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के निर्माण की प्रक्रिया कई चरणों से पूरी हुई है। आज पूजा और हवन के साथ इसका औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस क्लब विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों और सरकारी कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का शुभारंभ हो चुका है। 5 मंजिला इस क्लब में विधायकों के लिए 5 स्टार सुविधाएं जैसे रेस्टोरेंट, कॉफी हाउस, स्विमिंग पूल, जिम और मीटिंग हॉल उपलब्ध रहेगी। 5 स्टार शब्द से याद आया, पिछली सरकार के कार्यकाल में जनता ने मंत्रियों और विधायकों को ज़्यादातर समय 5 स्टार होटलों में ही देखा था। आया होगा आपको समझ में। चलिए जुड़े रहिए अपडेट इंडिया के साथ। नमस्कार।